पुराने जंगल के एक विशाल पेड़ पर नन्ही रानो चिड़िया रहती थी। वो रोज सुबह चहकते हुए वो एक ही सपना देखती, मिट्टी का अपना एक मजबूत और सुंदर घर। काश मेरा भी एक पक्का घर होता, ठंड में भी गर्म रहे, बारिश में भी सुरक्षित रहे। मैं एक दिन जरूर बनाऊंगी अपना घर। उसने मन में ठान लिया और काम पर लग गई। रानो ने अब ठान लिया था, वो रोज सूरज निकलने से पहले ही पास की नदी के किनारे पहुंच जाती। वहां की ठंडी और चिकनी मिट्टी को एक थैले में रखती और अपने पेड़ की मजबूत टहनी पर ले आती। थोड़ी सी मिट्टी यहाँ, थोड़ा सा सहारा वहाँ, धीरे धीरे ही सही पर मेरा आशियाना आकार ले रहा है। रानो का जुनून देखने लायक था। वो अपने हाथों से मिट्टी को संवारती और अपने पंजों से दबा दबा कर उसे मजबूत करती। कई दिनों की लगातार मशक्कत के बाद आखिरकार वो मंजर आया जिसका उसे इंतजार था। वाह, देखो तो मेरा घर तैयार हो गया। इसका गोल गोल दरवाजा कितना प्यारा है और ये छोटी सी खिड़की, यहाँ से तो ठंडी हवा अंदर आएगी। उसी जंगल में कालू नाम का एक शैतान कौवा रहता था। वो हमेशा दूसरों को तंग करता और उनकी चीजें बर्बाद करने में खुश होता था। जब कालू ने रानो का सुंदर घर देखा तो उसके मन में जलन हुई। ये नन्ही सी रानो, कल की आई चिड़िया और इतना आलीशान घर। जंगल के सब पंछी इसकी तारीफ कर रहे हैं, इससे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं इस मिट्टी के महल को मिट्टी में मिला दूंगा। दोपहर का समय था। रानो बेफिक्र होकर दूर खेतों में दाना चुगने गई थी। मौका पाकर कालू दबे पांव रानो के पेड़ पर पहुंचा। उसने इधर उधर देखा और फिर, देख रानो, अब तेरा घर रहेगा और ना तेरी ये शान। जब रानो वापस आई और अपने घर की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये क्या हो गया? मेरा घर, मेरी दीवारों को किसने गिरा दिया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था। रानो चिड़िया बहुत देर तक रोती रही, लेकिन फिर उसने अपनी नन्ही आंखों से आंसू पोंछे। उसके अंदर की हिम्मत अभी मरी नहीं थी। उसने सोचा कि रोने से घर वापस नहीं आएगा, मेहनत से आएगा। रानो एक बार फिर उठी और नदी की तरफ उड़ चली। मैं हार नहीं मानूंगी। कालू ने मेरा घर तोड़ा है तो क्या हुआ, मैं इसे फिर से बनाऊंगी और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत दीवारें खड़ी करूंगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रानो ने इस बार दुगनी मेहनत की। वो पहले से भी अच्छी और चिकनी मिट्टी चुनकर लाई। उसने दीवारों को मोटा बनाया। कई रातों की नींद त्याग कर रानो ने एक बार फिर अपना आशियाना खड़ा कर लिया। शुक्र है, मेरा घर फिर से तैयार है। अब कालू इसे आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। आज रात मैं बड़े सुकून से सोऊंगी। लेकिन रानो को क्या पता था कि किस्मत उसका एक और कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। आधी रात को अचानक हवाएं तेज चलने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा जंगल जलमग्न हो गया। ओह, ये कैसी आफत है! पानी की बूंदें दीवारों में समा रही हैं। मेरी मिट्टी तो गल रही है। नहीं, रुक जाओ बारिश, रुक जाओ। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पानी की धार ने मिट्टी की कच्ची दीवारों को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। सुबह की पहली किरण जब पेड़ पर पड़ी तो वहाँ घर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ कीचड़ का एक ढेर बचा था। अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। मैं कितनी बार बनाऊं? ये मिट्टी तो पानी के एक रेले में बह जाती है। मेरा सारा अरमान कीचड़ में मिल गया। मैं अब हार चुकी हूँ। मैं अब घर नहीं बना पाऊंगी। रानो चिड़िया बेहाल होकर कीचड़ के उस ढेर के पास बैठी सिसक रही थी। तभी अचानक आसमान के काले बादलों के बीच से एक सुनहरी रोशनी फूटी। अरे, ये कैसी रोशनी है? क्या सूरज निकल आया? धीरे धीरे उस रोशनी के बीच से एक बेहद खूबसूरत परी नीचे उतरी। उसके पंख तितली की तरह कोमल और सोने की तरह चमक रहे थे। उसके हाथ में एक छोटी सी जादुई छड़ी थी। रानो, अपनी इन नन्ही आँखों से आंसू पोंछ लो। बहादुर चिड़िया रोया नहीं करती। मैं तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सब्र देख रही थी और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन परी जी, मैं क्या करूं? मेरा घर बार बार टूट जाता है। कभी जालिम कालू उसे उजाड़ देता है,
तो कभी बेदर्द बारिश उसे बहा ले जाती है। शायद मेरे नसीब में अपना घर है ही नहीं। नसीब इंसान खुद अपनी मेहनत से लिखता है रानो। तुम्हारा इरादा पक्का है, बस तुम्हें सही चीज की जरूरत है। अब तक तुम जिस मिट्टी से घर बना रही थी वो आम मिट्टी थी। तुम्हें अपने सपनों के महल के लिए जादुई मिट्टी चाहिए। जादुई मिट्टी? क्या ऐसी भी कोई मिट्टी होती है? हाँ रानो, ये मिट्टी ना तो किसी दुश्मन की चोट से टूटती है, ना मूसलाधार बारिश से गलती है, और ना ही बड़े से बड़ा तूफान इसे हिला सकता है। ये पत्थर से भी ज्यादा मजबूत और चंदन से भी ज्यादा खुशबूदार होती है। परी जी, पर ये जादुई मिट्टी कहाँ मिलती है? क्या आप मुझे उसका रास्ता बता सकती हैं? जंगल के पार एक बड़ा दरिया है, उसे पार करो। फिर एक ऊंचा पहाड़ मिलेगा, उस पर चढ़ो। पहाड़ के ऊपर एक नीली झील है। उस झील की तली में सोने जैसी चमकती जादुई मिट्टी मिलती। मैं जरूर जाऊंगी परी जी, मुझे मेरा घर बनाना है। रास्ते में तुम्हें 3 दोस्त मिलेंगे, उनकी मदद करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कहकर परी रोशनी की तरह गायब हो गई। रानो सुबह उड़ चली। जंगल पार करते करते उसे एक बड़ा दरिया मिला। पानी तेज था। रानो छोटी थी, अकेले पार करना मुश्किल था। तभी उसने देखा कि पास में एक मेंढक एक बड़े पत्थर पर बैठा था और उसकी टांग में कांटा चुभा हुआ था। मेंढक भैया, आपको तकलीफ है? मैं निकालूं कांटा? हाँ बहना, बड़ी तकलीफ है। रानो ने अपनी नुकीली चोंच से कांटा बाहर निकाल दिया। मेंढक को बड़ी राहत मिली। शुक्रिया बहना, तुम कहाँ जा रही हो? नीली झील की तरफ जादुई मिट्टी लेने। मैं तुम्हें दरिया पार कराऊंगा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मेंढक ने एक ही छलांग में दरिया पार करा दिया। रानो खुश हो गई। दरिया पार करने के बाद रानो एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंची। पहाड़ बहुत ऊंचा था। रानो उड़ने लगी, लेकिन तेज हवाएं उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तभी उसने देखा कि पहाड़ के नीचे एक कछुआ दादा अपनी गर्दन को एक चट्टान के बीच फंसाए बेबस बैठे हैं। अरे कछुआ दादा, आप यहाँ इस हाल में? क्या आप चट्टानों के बीच फंस गए हैं? हाँ नन्ही बच्ची, सुबह की पहली किरण से यहाँ फंसा हूँ। कोई मुसाफिर यहाँ से नहीं गुजरा जो इस बूढ़े की मदद करता। दम घुट रहा है मेरा। रानो ने बहुत जोर लगाया और चट्टान को एक तरफ खिसका दिया। कछुआ दादा आजाद हो गए। जीती रहो मेरी बच्ची, आज तुमने इस बूढ़े को नई जिंदगी दी है। तुम्हारी आंखों में कोई बड़ा सपना दिख रहा है। बताओ, तुम इस खतरनाक पहाड़ पर क्या ढूंढ रही हो? दादा, मुझे चोटी पर बनी नीली झील तक पहुंचना है। मुझे अपने सपनों के घर के लिए जादुई मिट्टी चाहिए। इन तेज हवाओं में तुम्हारे पर जवाब दे जाएंगे। आओ, मेरी इस सख्त और मजबूत पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें इस ऊंचे पहाड़ के उस पार ले चलूंगा जहां बादलों का बसेरा है। रानो खुशी खुशी कछुआ दादा की ढाल जैसी पीठ पर सवार हो गई। कछुआ दादा धीरे धीरे मगर मजबूती से ऊबड़ खाबड़ रास्तों और नुकीले पत्थरों को पार करते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगे। वाह दादा, आपकी पीठ तो किसी मजबूत चट्टान जैसी है। इतनी तेज ठंडी हवाएं चल रही है, फिर भी मुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा। नन्ही रानो, ये पीठ वक्त की मार और कई तूफानों को झेलकर ऐसी सख्त हुई है। बस तुम कसकर कछुआ दादा की पीठ पर सवार होकर रानो पहाड़ की उस आखिरी चोटी पर पहुंची, जहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक विशाल और बेहद खूबसूरत नीली झील थी। वाह, ये तो जन्नत जैसा नजारा है। और देखो, झील की गहराई में वो क्या चमक रहा है। लेकिन अगले ही पल वो उदास हो गई। झील का पानी बहुत गहरा था और रानो एक नन्ही सी चिड़िया जो इतनी गहराई में नहीं जा सकती थी। मिट्टी तो आंखों के सामने है, पर मैं वहां तक पहुंचूंगी कैसे? अगर मैं पानी में उतरी तो मैं डूब जाऊंगी। रानो अभी सोच ही रही थी कि तभी झील की लहरों के बीच हलचल हुई। एक बड़ी और सुंदर सुनहरी मछली पानी की सतह पर आई। वो बहुत बेचैन लग रही थी। रानो ने देखा कि मछली के मुंह के कोने में एक नुकीला कांटा फंसा हुआ है। मछली दीदी, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? क्या मैं आपकी मदद करूं? अगर आप इजाजत दे
तो मैं अपनी चोंच से ये कांटा निकाल दूं? मछली ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से रानो की तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। रानो ने बड़ी सावधानी से अपनी नन्ही और नुकीली चोंच मछली के मुंह के पास ले जाकर एक झटके में वो जहरीला कांटा बाहर निकाल दिया। खुदा तुम्हारा भला करे नन्ही चिड़िया, इस कांटे ने मेरी जान निकाल रखी थी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? क्या तुम्हें इस झील के मीठे पानी की प्यास लगी है? नहीं मछली दीदी, मैं बहुत दूर से एक ख्वाब लेकर आई हूँ। मुझे अपने सपनों का घर बनाने के लिए इस झील की गहराई से थोड़ी जादुई मिट्टी चाहिए। बस इतनी सी बात? तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। मछली दीदी गहरे पानी में गई और अपने मुंह में जादुई मिट्टी भरकर ले आई। रानो के पंजों में उसने वो मिट्टी दे दी। मिट्टी हथेली में गर्म और चमकदार लग रही थी। शुक्रिया मछली दीदी। रानो वापस चली। कछुआ दादा पहाड़ से नीचे ले आए। मेंढक भैया दरिया पार करा गए। रानो जंगल ने अपने पेड़ के पास पहुंच गई। शुक्र है मैं सही सलामत घर पहुंच गई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आप ना होते तो ये जादुई मिट्टी मेरे पास कभी ना होती। रानो ने सोचा था कि उसके दोस्त उसे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मेंढक, कछुआ और मछली, जो कि एक छोटी सी मटकी में पानी के साथ आई थी, वहीं रुक गए। अरे रानू बहन, अभी तो असली काम बाकी है। हम सिर्फ सफर के साथी नहीं हैं, हम तुम्हारे इस जादुई घर के मिस्त्री भी हैं। हाँ बेटी, हमने ठान लिया है कि जब तक तुम्हारा ये घर बनकर तैयार नहीं हो जाता, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम सब मिलकर इस आशियाने को सबसे मजबूत बनाएंगे। रानो ने जादुई मिट्टी से घर की दीवारें उठानी शुरू की। मेंढक भैया ने बाहरी दीवारों को सजाया। कछुआ दादा ने पत्थरों से नींव को चट्टान जैसा मजबूत किया और कुछ ही घंटों में एक शानदार और सुनहरा घर तैयार हो गया, जिसकी छत और खिड़कियां फूलों की तरह चमक रही थी। वाह, ये घर तो बिल्कुल परियों के महल जैसा लग रहा है। ना इसे तूफान हिला पाएगा और ना ही बारिश का पानी गला पाएगा। ये हमारी दोस्ती का करिश्मा है। रानो घर में आराम से रहने लगी। कुछ दिन बाद एक सुबह उसने देखा, घर के अंदर उसने 3 प्यारे अंडे दिए हैं। वो अंडे देखकर खुशी से झूम उठी। ओ मेरे खुदा, ये क्या? 1, 2 और 3 नन्हे और सफेद अंडे। मेरी बरसों की दुआ आज कबूल हो गई। रानो खुशी के मारे अपने घर के अंदर ही फुदकने लगी। उसने बड़े प्यार से नरम घास को अंडों के चारों तरफ और करीने से सजाया। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब तुम्हें इस जालिम दुनिया का कोई डर नहीं होगा। तुम इस जादुई घर में महफूज रहोगे। यहाँ ना कालू की शैतानी पहुँच पाएगी और ना ही बारिश का पानी। तुम्हारा ये घर तुम्हारी ढाल बनेगा। रानो की चहचहाहट सुनकर उसके तीनों दोस्त मेंढक भैया, कछुआ दादा और मछली दीदी भी खिड़की के पास इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने अंडों को देखा तो उनकी आंखें भी चमक उठी। मुबारक हो रानो बहन, आज ये घर सच में घर बन गया। तुम्हारी मेहनत और सब्र का सबसे बड़ा इनाम तुम्हें मिल गया। जीती रहो रानो। हमने इस घर की नींव पत्थरों से भरी थी, लेकिन आज इसमें खुशियों की नींव पड़ गई है। तुम्हारा ये परिवार हमेशा आबाद रहे। रानो, ये अंडे तुम्हारी हिम्मत की निशानी है। बहुत जल्द इस घर में नन्ही चहचहाहट गूंजेगी। कालू कौवा और गोरी कोवी ने जब रानो का चमकता हुआ नया घर देखा तो दोनों दंग रह गए। ये क्या देख रहा हूँ मैं? कोरी, जरा अपनी आंखें खोलो। ये रानो का घर है या कोई आसमानी महल? इतनी चमक तो सूरज में भी नहीं होती। कालू, ये मिट्टी तो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत लग रही है। रानो जैसी नन्ही चिड़िया ने आखिर ऐसी चीज कहाँ से हासिल कर ली? वे दोनों रानो के पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ जंगल के बाकी पक्षी भी जमा थे। एक बूढ़े तोते ने उन्हें रानो के संघर्ष की पूरी दास्तां सुनाई। कैसे कालू ने उसका घर तोड़ा, कैसे बारिश ने सब बहा दिया
और कैसे रानो ने परी के कहने पर अपनी जान हथेली पर रखकर मीलों का सफर तय किया और सच्चे दोस्तों की मदद से ये जादुई मिट्टी लाई। इसका मतलब रानो ने हार नहीं मानी। हाँ, मैंने उसका घर उजाड़ा, पर उसने हिम्मत जुटाकर उससे भी बेहतर घर बना लिया। और हमने क्या किया? हम सिर्फ नफरत और जलन में चलते रहे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और रानो के घर के अंदर गए। रानो, मैंने तुम्हारा घर तोड़ा। मैं बहुत बुरा था, मुझे माफ कर दो। और मैं गोरी, मैंने भी तुम्हारी मदद नहीं की। मैं घमंडी थी, माफ करो रानो। रानो ने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी आंखों में सच्ची शर्म और पछतावा था। रानो की आंखें भी भर आईं। माफ किया, जो हो गया वो भूल जाओ, अब आगे अच्छे बनो। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। कालू और गोरी दोनों ने राहत की सांस ली। उनके दिल का बोझ उतर गया। उस दिन से जंगल में सब बदल गया। कालू ने शैतानी छोड़ दी और दूसरों की मदद करने लगा। गोरी ने घमंड छोड़ा और सबसे प्यार से पेश आने लगी। रानो के 3 अंडों से 3 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। मेंढक, कछुआ और मछली तीनों पक्के दोस्त बन गए। रानो का जादुई घर हमेशा के लिए मजबूत रहा, ना टूटा, ना गिरा, ना पानी में बहा और उस घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहा।